गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू EduFly JEE नीट। तो अपन क्लास 12th में इलेक्ट्रोस्टैट्स फर्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं। अब तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, चाहे वो पॉइंट चार्ज की वजह से हो या लाइन चार्ज की वजह से हो या रिंग पे हो या डिस्क पे हो या हेमिस्फीयर पे हो या स्फीयर पे हो, किसी पे भी बात हम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है कवर हो चुकी हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं आपके सामने कंजर्वेटिव फोर्स। चूँकि अब आप क्या धीरे धीरे पढ़ने जा रहे हो, आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ाएंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाएंगे, तो उसके लिए हमें जानना क्या ज़रूरी है कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? इट इज़ सेड टू बी कंजर्वेटिव फोर्स वर्क डन बाय द फोर्स इन द मूविंग चार्ज डज डिपेंड्स ओनली इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। मान लो कि आपके पास सपोज एक ऑब्जेक्ट है, ये 1 kg का ऑब्जेक्ट है, ठीक। अब ये जो है इसकी इनिशियल पोजीशन, अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे इसकी ये इनिशियल पोजीशन है। अब आपने क्या किया, इसको यहाँ पे ले गए, ये आपके पास फाइनल पोजीशन है, u फाइनल की वैल्यू। इनके बीच का जो रेफरेंस पॉइंट में जो डिस्प्ले जो वैल्यू आपने चेंज किया इसके और यहाँ से इनके बीच में, दिस इज वैल्यू ऑफ h। अब h की वैल्यू अगर 5 मीटर है तो आपसे ये पूछा जाता है कि फाइंड आउट पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। बेसिकली दो पॉइंट्स के बीच में, ये पॉइंट्स 1 है, ये पॉइंट्स 2 है। लेकिन एक बात बताओ, क्या ये ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से यहाँ तक गया है? तो आपने पढ़ा होगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नथिंग बट mg इंटू एच। पोटेंशियल एनर्जी जो mgh होता है वो mgh नहीं होता, बल्कि दिस इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, डेल्टा ऑफ PE बोलते हैं। तो ये वैल्यू क्या है? u फाइनल माइनस u इनिशियल, ये है होता है। पोटेंशियल एनर्जी को u से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये mgh पोटेंशियल एनर्जी, इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है? सर मास इंटू g इंटू हाइट जो है आपके पास जो भी है 5 मीटर है, तो यहाँ पे h फाइनल लिखेंगे माइनस mg इंटू h इनिशियल। mg अगर कॉमन लेते हो तो h फाइनल माइनस h इनिशियल। एक्चुअली ये पोटेंशियल एनर्जी का चेंज होता है। लेकिन हम जनरली क्या मान लेते हैं, जो ग्राउंड है हमारा, धरती माँ जो है, यहाँ पे ये रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? रेफरेंस पॉइंट। अगर रेफरेंस पॉइंट मानते हैं तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है? 0। मतलब पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करने के लिए यू हैव टू मेक अ रेफरेंस पॉइंट। तो आपके पास रेफरेंस पॉइंट आपने जो है वो ग्राउंड को माना है यहाँ पे। तो वैल्यू क्या है? u इनिशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, क्योंकि हाइट जो है क्या है? 0। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया वो कितना आया? m इंटू जी इंटू हाइट की वैल्यू 5, m की वैल्यू क्या दिया है? 1। तो ये वैल्यू क्या आई? 5g आया। तो ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आपके पास वैल्यू क्या आई? 5g। एक बात बताओ, आपने यहाँ से यहाँ तक गए, अगर मैं कहूँ कि आप यहाँ से यहाँ जाओ, यहाँ से यहाँ जाके फिर यहाँ पे रखो, तो आप एक बात बताओ, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? तो साहब पाथ चाहे कुछ भी हो, पाथ चाहे कुछ भी हो, पोटेंशियल एनर्जी में हम ये देखते हैं कि इसकी इनिशियल पोजीशन क्या है और फाइनल पोजीशन। दिस इज फाइनल पोजीशन, दिस इज फाइनल पोजीशन एंड दिस वन इज द इनिशियल पोजीशन। हमें इन सिर्फ 2 पॉइंट से मतलब होता है, बीच में कौन पाथ कहाँ जा रहा है इससे मतलब नहीं होता। तो कभी भी जितने भी कंजर्वेटिव फोर्स है, कौन से कंजर्वेटिव, जितने भी कंजर्वेटिव फोर्स हैं वो ये बात, इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि पोटेंशियल एनर्जी जो है का पाथ क्या है। पोटेंशियल जो भी ऑब्जेक्ट है उसका पाथ फॉलोड इस बात पे डिपेंड नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल एक और चीज की बात करते, कंजर्वेटिव। तो कंजर्वेटिव फोर्स में, कंजर्वेटिव फोर्स की बात, ये बात तो समझ गए कि इट इज ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स। वर्क डन इज डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन of the moving body, of the body, ठीक। it does not depends on
पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट बाय द बॉडी। ठीक, वो किस पाथ से जा रहा है इसको, इसमें हमें इसका जिक्र नहीं करना होता। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स, और कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, तीसरा स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स या इलास्टिक फोर्स भी बोलते हैं, इलास्टिक फोर्स। दीज ऑल आर द फोर्सेज इज कॉल्ड एज कंजर्वेटिव। क्या बोलते हैं इसको, कंजर्वेटिव। तो इसको बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव। अब कहीं पे भी आपको अगर कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में ये बात पता चल गई तो ये बात, इसमें एक रिलेशन होता है कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स बराबर माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, तो इसका मतलब माइनस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। ठीक, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ये बात याद रखें, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स बराबर माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, तो ये लिखा जा सकता है यू आई माइनस यू एफ। हम आगे जितने भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होंगे, चूंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, आपका कंजर्वेटिव फोर्स है, कौन सा फोर्स, कंजर्वेटिव। तो हम वहाँ पे क्या वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या लिखेंगे, यू आई माइनस यू एफ लिखेंगे। ठीक, अब यहाँ पे फोर्स में रिलेशन क्या होता है, एफ इक्वल टू माइनस डबा यू बाई डबा आर। ठीक, ये आपके पास होता है माइनस डबा यू बाई डबा आर। बेसिकली जो आपके पास ये यू आई माइनस यू एफ है, यू आई माइनस यू एफ है, तो इसको अगर हम फोर्स के फॉर्मेट में बात करें, ये कैसे आता, कैसे है, चूंकि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर, एफ डॉट डी आर, ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे बात करें, चेंज किसी चीज़ का चेंज क्या होता है, यू एफ माइनस यू आई होता है, तो यहाँ पे हमें माइनस लगाना पड़ेगा। तो एक बात बताओ, इसको हम क्या लिखेंगे, डेल्टा यू नेगेटिव बराबर ये वैल्यू कितना, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर, एफ डॉट डी आर। ठीक, या इसी को कहते हैं, ये जो आपके पास वैल्यू है एफ डॉट डी आर, अगर यहाँ पे हम डिफ्रेंसिएशन के फॉर्म में ये इंटीग्रेशन है, अगर इसको हटाएंगे एफ डॉट डी आर बराबर इंटीग्रेशन ऑफ डी यू, या एफ इक्वल टू डी यू ओवर माइनस डी यू ओवर डी आर, यहाँ पे माइनस लगा है तो ये वैल्यू ये है। ये तो सर आर के फॉर्मेट में है, अगर एक्स वाई जेड तीनों का फॉर्मेट हो सकता है, तो एफ की जो वैल्यू होगी माइनस डी यू ओवर डी एक्स आई कैप माइनस डी यू ओवर डी वाई जे कैप माइनस डी यू ओवर डी जेड के कैप। सो दिस इज दी फोर्स एक्सप्रेशन। आपको अगर आपके पास पोटेंशियल एनर्जी पता है तो आप फोर्स का एक्सप्रेशन लिख सकते हो। ठीक, एक क्वेश्चन से बात करते हैं, तो ये बात समझ गए कि आप फोर्स का एक्सप्रेशन भी लिख सकते हो, वर्क डन भी लिख सकते हो। अब जो आपके पास इलेक्ट्रिक फोर्स आया है कंजर्वेटिव, कौन सा, कंजर्वेटिव, आपके पास फोर्स दिया है क्या, कि मान लो कि आपने निकाला F इक्वल टू माइनस डी यू ओवर डी आर। एक तो ये सीखा सर, और दूसरी बात ये सीखा वर्क डन बाई कंजर्वेटिव, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, अब बात ये है कि अब ये तो है कंजर्वेटिव कहानी। फॉर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, फॉर नॉन कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव का मतलब ये होता है कि ऐसे फोर्स जो जिनका पाथ पे डिपेंडेंट होना जरूरी है, या यूँ कहें कि वो किस पाथ से फॉलोड हो रहे हैं ये जानना जरूरी होता है, उसको बोलते हैं क्या, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो कि आपके पास विस्कस फोर्स हो गया, एयर रेजिस्टेंस हो गया, फ्रिक्शन फोर्स हो गया, तो ये जो वैरायटी है ये किस पाथ को फॉलो कर रहा है। अगर आपके पास पाथ नहीं पता होगा तो आप इसमें वर्क डन नहीं निकाल सकते। मतलब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आर दोज फोर्स विच वर्क डन
डिपेंड्स ऑन पाथ फॉलोड। पाथ फॉलोड फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, कौन कौन सा? विस्कस फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, एयर रेजिस्टेंस, जितने भी एयर रेजिस्टेंस। तो ये जो इस टाइप के फोर्सेज हैं ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की कैटेगरी में आते हैं। तो ये क्या कहते हैं? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ऑलराइट, ये टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी। तो ये चीज़ क्या होती है, पहले इस चीज़ को समझेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि अगर ये चीज़ समझ में आ गया तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी समझ में आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस भी समझ में आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? जैसे आपने पोटेंशियल की बात किया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जैसे पोटेंशियल एनर्जी की बात किया, वैसे ही सिमिलर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल। तो इसका मतलब कहीं तो इसका इनिशियल रेफरेंस पॉइंट तो मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने माना कि इन्फिनिटी पे यू इनिशियल किसी भी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या है? जीरो है सर। इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। अब ये पोटेंशियल एनर्जी होती क्या चीज़ है कि किसी भी टेस्ट चार्ज को, किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी से, कहाँ से? इन्फिनिटी से ले आकर के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पे जो आपने वर्क डन किया ऑन दिस सिस्टम, दिस वर्क डन विल स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। फिर से कि कोई सा भी आपके पास एक टेस्ट चार्ज था, एक आपके पास क्यू सपोर्ट टेस्ट चार्ज था, अगर इसको इन्फिनिटी से ले आके इलेक्ट्रिक फील्ड में आप रखते हो, तो आप अगर मान लो कि यहाँ से ये दिस इज R2 एंड दिस वन इज R1, तो अगर मान लो कि यहाँ पे आपका X पॉइंट है, तो यहाँ पे आप वर्क डन कितना करोगे? वर्क डन कितना करोगे? आपको पता है कि अगर ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, तो रिपेल होगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स तो इधर लगेगा, Fe की वैल्यू इधर लगेगी। इसका मतलब ये अपने आप कहाँ पे भागना चाहेगा? इन्फिनिटी पे। तो लेकिन आप इस पे क्या कर रहे हो? वर्क डन, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो। क्या लगा रहे हो? एक्सटर्नल फोर्स। जबकि यहाँ पे क्या है? फोर्स इधर लग रहा है, लेकिन आप एक्सटर्नल फोर्स इस पे इतना स्लो इसका मूविंग ऐसे कर रहे हो कि इन्फिनिटी पे कोई टेस्ट चार्ज था, आपने क्या किया? इन्फिनिटी से उठा करके इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पे जो आप एक्सटर्नल वर्क डन, क्योंकि आपको एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा, अब वो किसके बराबर करना पड़ेगा? Fe के बराबर। Fe के बराबर एक्सटर्नल फोर्स दैट इज Q इंटू ई। Q इंटू ई तो इधर लग रहा है, तो इसका मतलब माइनस इधर आपके पास एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा अपोजिट डायरेक्शन में टू मूव दिस ऑब्जेक्ट फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस वन। अब वर्क डन कैसे लिखोगे? वर्क डन बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इसका मतलब कि अगर हम बात करें वर्क डन की, वर्क डन इन मूविंग चार्ज, तो आप कहोगे F डॉट डी आर वेक्टर, F डॉट डी आर वेक्टर। अब F बराबर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, कितना आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया है? फोर्स ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इसके अपोजिट में ही है, और ये इतना धीरे प्रोसेस होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी जीरो, काइनेटिक एनर्जी शुड बी जीरो। तो यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस Q इंटू ई इंटू डी आर, डेट इज वर्क डन। आपके पास ये वर्क डन आया, कहाँ से कहाँ तक मूव कर रहे हो? टोटल वर्क डन चाहिए था, तो आपने कहाँ से स्टार्ट किया था? फ्रॉम R इक्वल टू इन्फिनिटी से स्टार्ट किया था। कहाँ पे ले आए हो? R इक्वल टू यहाँ पे R1 पे, R इक्वल टू R1 पे। ठीक, ये टोटल वर्क डन जो आपके पास टोटल वर्क डन आया वो क्या आया? माइनस ई क्यू बाहर ले लो, माइनस Q इंटू 1 से 2 तक, 1 से या यहाँ इन्फिनिटी से यहाँ तक, वैल्यू कितना? E इंटू आर। ठीक, तो ये आपके पास वर्क डन आ गया, ये टोटल वर्क डन आ गया। ठीक, अब आप ये भी जानते हो कि वर्क डन में क्या है? वर्क डन और इसमें रिलेशन भी आपको पता है, वर्क डन बराबर माइनस टाइम्स ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, तो आपको ये बात पता है, वर्क डन इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, अब ये माइनस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, या यू इनिशियल माइनस यू फाइनल की वैल्यू। ठीक, ये आपके पास पोटेंशियल एनर्जी आ रहा है। अब ये आपने वर्क डन निकाल दिया है, कितना आया है?
टोटल वर्क डन माइनस क्यू इंटू 1 से 2 ई डॉट डी आर, ई डॉट डी आर। तो यहाँ से आप एक बात सीख सकते हो कि जो भी आपके पास पोटेंशियल एनर्जी आई, जो भी आपके पास पोटेंशियल एनर्जी आई, जो भी वर्क डन आया, यही आपके पास वर्क डन है। तो टोटल वर्क डन इक्वल टू क्या आया, माइनस 1 to 2 ई डॉट डी आर विक्टर, ई डॉट डी आर विक्टर। अब यहाँ पे आपके पास अगर मान लो कि, तो एक तो ये चीज़ बात समझ में आ गई, पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी बराबर माइनस टाइम्स ऑफ 1 to 2 ई डॉट डी आर। अब इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं, लेट अस सी वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस, राइट इट डाउन। फाइंड आउट वर्क डन, फाइंड आउट, क्वेश्चन 1, फाइंड आउट वर्क डन, फाइंड आउट वर्क डन by the external agent, by the external agent, by the external agent in slowly shifting, in slowly shifting, slowly shifting a charge of 1 microcoulomb, a charge of 1 microcoulomb, 1 microcoulomb in the electric field, in the electric field, E की वैल्यू दिया था, E इक्वल टू वैल्यू है 10 की पावर 3 आई कैप फ्रॉम द पॉइंट ऑफ, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ, वैल्यू दिया है 1,2 से 3,4, 3,4। अब आपके पास सब कुछ पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन पता है, ये पता है, फ्रॉम पॉइंट कहाँ से, एक्स में कैसे वेरिएशन है, वाई में कैसे वेरिएशन है, ये सारी चीज़ें पता है। तो टोटल वर्क डन, ठीक, वर्क डन पूछ रहा है, तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ E1 to 2 ई डॉट डी आर, ई डॉट डी आर। अब डी आर इज नथिंग बट डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। आर वेक्टर क्या होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप होता है। तो डी आर वेक्टर कितना, डी आर वेक्टर मतलब यहाँ पे डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, तो यहाँ पे डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, ये है डी आर वेक्टर। वैल्यू यहाँ पर रखेंगे ई की वैल्यू। तो चार्ज की वैल्यू आपके पास दिया है, कितना कूलम्ब का चार्ज है भाई, 1 माइक्रो कूलम्ब का, 1 माइनस 10 to the पावर -6, ठीक। आपके पास कहाँ से कहाँ तक वैल्यू, फ्रॉम 1 to 2, तो यहाँ पे x में भी और y में भी वैल्यू रखेंगे, फ्रॉम x इनिशियल टू x फाइनल, ई डॉट डी आर, तो सिर्फ और ये, तो यहाँ पे 10 to the पावर 3, यहाँ पे डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, ठीक है, इंटू आई कैप। बाकी अगर डॉट प्रोडक्ट की बात करो, ई डॉट डी आर आया है ना, तो सिर्फ ये वाली वैल्यू होगी, ये क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हमारे पास जो वर्क डन आएगा माइनस 10 to the पावर -6, एक्स इनिशियल की वैल्यू अगर आप ध्यान से देखो, एक्स की वैल्यू 1 है, एक्स फाइनल की वैल्यू 3, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट करोगे तो यहाँ पे आपके पास ई एक्स आई कैप है, आई डॉट आई वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो आपके पास वैल्यू क्या हो जाएगी 10 to the पावर 3 आ जाएगा सिर्फ, ठीक, 10 to the पावर 3। अब यहाँ पे dx का यह वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, dx आई कैप, तो x2 माइनस x1, ये आपके पास क्या हो जाएगा x2 माइनस x1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट dx की जगह पे, मल्टीप्लाइड बाय 10 to the पावर 3 है। वैल्यू क्या आ गई आपके पास वैल्यू आ गई -1 इंटू 10 to the पावर 6 -6, यहाँ पे 10 to the पावर 3, x2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई, 2 इंटू 10 to the पावर 3 इंटू 10 to the पावर -6, निगेटिव वैल्यू आ रही है, वर्क डन शुड बी निगेटिव। तो वैल्यू कितना है आपके पास 2 इंटू 10 to the पावर
-3 इतना जूल एनर्जी, वो भी निगेटिव एनर्जी। ये जो आपके पास एनर्जी आई, ये आपके पास जो एनर्जी आई है, आपके पास जो ये एनर्जी आई 2 × 10⁻³ इसका मतलब आपने क्या सीखा कि जब भी सर किसी सिस्टम पे आप वर्क करते हो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क करते हो, मान लो एक चार्ज यहाँ पे था, एक चार्ज यहाँ पे, तो ये क्या भागना, दूर भागना चाहेगा। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव चार्ज कहीं पे भी, तो ये दूर भागना चाहेगा। आप उस पर अगेंस्ट आप उस पर वर्क डन कर रहे हो, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क कर रहे हो तो आपके पास एनर्जी क्या होगी, स्टोर्ड हो जाएगी। अगर आपने उसको छोड़ दिया जाने, वो तो इन्फिनिटी पे चला जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये है कि किसी भी चार्ज सिस्टम को बनाने के लिए आपको वर्क डन करना पड़ता है। दिस वर्क डन विल स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जैसा कि आपने देख रहे हो यहाँ पे ये वर्क डन आपको करना पड़ रहा है, ये आपको जो वर्क डन करना पड़ रहा है, ये वर्क डन इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगी। फॉर एक और एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें तो आपके पास जो वर्क डन का फार्मूला आया, मान लो कि आपने एक चार्ज यहाँ पे था, पॉजिटिव चार्ज Q1, आप क्या कर रहे हो, एक टेस्ट चार्ज है Q2 जो कि इन्फिनिटी पे है। अब इसमें क्या कर रहे हो, वर्क डन निकाल रहे हो कि अगर इनका एक सिस्टम ऐसा बना पाऊँ, एक ऐसा सिस्टम बना पाऊँ जिस पे इनकी बीच की दूरी r हो, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी कितना होगी, ये लिखना है। तो अगर आप ध्यान से देखो कि यहाँ पे पहले सिस्टम यहाँ पे था, अब आपने यहाँ तक ले आने में वर्क डन किया, तो आप जो वर्क डन कर रहे हो तो Q × E इधर फोर्स लग रहा है, Q फोर्स इधर लगा, E एक्सटर्नल एजेंट आप हो। तो जो आप वर्क डन कर रहे हो F.dr, E.dr, ठीक, F.dr कहाँ से, R इन्फिनिटी से लगा के कहाँ तक, R की वैल्यू R तक, ठीक। तो अब आपके पास जो इस पे फोर्स लग रहा है वो वैल्यू लिखेंगे। अच्छा, ये एक्सटर्नल फोर्स आपके पास एक्सटर्नल नेगेटिव है, ठीक। तो आपके पास जो वर्क डन आया, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये एक्सटर्नल फोर्स तो इधर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इधर है, तो यहाँ पे इस वजह से माइनस एक्सटर्नल फोर्स लिखा हूँ। तो ये वैल्यू कितना, -Q × E इन्फिनिटी टू R इंटू dr। Q की जो वैल्यू है, चार्ज की वैल्यू, दैट इज Q2, ठीक। यहाँ पे इस चार्ज पे अगर ये चार्ज की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर R दूरी पर निकालना चाहें तो वैल्यू कितना होता है, आपके पास वैल्यू क्या होगी, Q2 × E की वैल्यू KQ/R। तो Q की जगह पे Q1 डिवाइडेड बाई दूरी R है, ठीक, कहाँ से, इन्फिनिटी टू R। तो ये आपके पास जो वैल्यू आई माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर, अपर लिमिट में ये R रहेगा, लोअर लिमिट में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब जो आपका वर्क डन आया KQ1 Q2 डिवाइडेड बाई R, ये है वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। अब ये आपके पास वर्क डन आया, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। अगर मैं कहूँ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो आप जानते हो वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स बराबर माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर ये माइनस है, U फाइनल माइनस U इनिशियल, तो एक बात कह सकते हैं ये वैल्यू क्या हो जाएगी, वर्क डन अगर मैं कहूँ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, U चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी माइनस टाइम्स ऑफ वर्क डन। तो ये आपके पास माइनस लगाओगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, KQ1 Q2 डिवाइडेड बाई R। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ U फाइनल माइनस U इनिशियल, ठीक। अब ये वैल्यू जो आपके पास वैल्यू आ रही है KQ1 Q2 बाई R, ध्यान समझना, U इनिशियल को क्या मानते हो, इन्फिनिटी। अगर आप याद करो रेफरेंस पॉइंट तो मानना पड़ेगा। तो सर अनंत पे जो इन्फिनिटी है ये वाला, यहाँ पे U इनिशियल शुड बी इन्फिनिटी, ये रेफरेंस पॉइंट मानते हैं। क्या मानते हैं, रेफरेंस पॉइंट मानते हैं बेटे, क्या मानते हैं, रेफरेंस पॉइंट। तो मतलब U फाइनल की जो वैल्यू आई, डेट इज U फाइनल बराबर KQ1 Q2 बाई R, ठीक। तो ये आपके पास
फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो गई। क्या हो गई? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। फॉर एग्जांपल एक और सिस्टम की बात करें, पोटेंशियल एनर्जी कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, तो ये बात कंफर्म हो गई कि K Q1 Q2 बाई R। मान लो कि आपके पास एक सेटअप ऐसे बनाना है, ध्यान समझना एकदम मस्त तरीके से। एक सेटअप क्वेश्चन नंबर सेकेंड, तो यहाँ पे Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, Q3 चार्ज है। हमें एक ऐसा सेटअप बनाना है कि इस तरीके से एक सेटअप बनाना है। तो ये कैसे बनाओगे? पहले चार्ज Q1 ले आओगे इन्फिनिटी से, तो कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, ठीक। तो मतलब U इसकी वजह से तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो। फिर क्या ले आओगे? फिर आप किसको ले आओगे? इन्फिनिटी से जो Q2 चार्ज है, Q2 को कहाँ से ले आओगे? इन्फिनिटी को। चूंकि इस सेटअप को बनाए एक भाई सिस्टम बनाने के लिए, तो पहले एक एक चार्ज को ले आओगे। पहले क्या ले आओगे? Q2 ले आओगे, फिर Q3 ले आओगे। तो इस जब पहले Q2 ले आए तो वैल्यू क्या हो गई पोटेंशियल एनर्जी की? U12, ये 1 मान लेते हैं, ये 2, ये 0.3। तो U12 बराबर K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई A। इतना अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हो गई, इस पे इतना लगेगा। अब फिर क्या करोगे? फिर आप ये ले आओगे सिस्टम कहाँ से? इन्फिनिटी से। तो सर इसकी वजह से भी होगा और इसकी वजह से भी होगा। तो यहाँ पे दो पोटेंशियल एनर्जी हो। जब Q3 ले आया तो आपके पास U13 हो गया, K Q1 Q3 डिवाइडेड बाई इनके बीच की दूरी C, और U23 इसका भी इंटरेक्शन इस पे होगा, इफेक्ट तो होगा ही, सोल इफेक्ट इसका इस पे, मतलब पूरा। अगर पहला ले आया तो इसका हुआ, अभी ये था नहीं। जब थर्ड वाला ले आया तो ये भी था, ये भी था, तो इसकी वजह से भी मतलब U आपके पास 23 भी होगा। वैल्यू K Q2 Q3 डिवाइडेड बाई B। तो अगर मैं कहूँ टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, अगर मैं कहूँ इस सिस्टम को बनाने के लिए पोटेंशियल एनर्जी, तो आप कहोगे सर U टोटल बराबर U12 U23 प्लस U13 टोटल। तो आपके पास वैल्यू क्या? K Q1 Q2 बाई A प्लस K Q1 K1 2 3 मतलब Q2 Q3 डिवाइडेड बाई B प्लस K Q2 Q1 Q3 बाई C। सो दिस इज द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। हो सकता है 3-4 चार्ज के लिए भी पूछ ले, 3-4 चार्ज के लिए पूछ ले, तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखोगे? पोटेंशियल एनर्जी आना चाहिए लिखने के लिए। तो कैसे लिखते हैं भाई? सर 4 सिस्टम पूछ लिया, ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पे चार्ज। सर पहले एक एक चीज़ सीखेंगे। तो यहाँ पे चार्ज Q है, यहाँ पे भी Q है, यहाँ पे भी Q है, यहाँ पे भी Q है। 1 2 3 मान लेंगे, थोड़ा अच्छा हो जाएगा, और कुछ नहीं। अगर इस सिस्टम को बनाना है आपको और सारे पॉजिटिव हैं, अगर आपने इस सिस्टम को बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? वो आपको वर्डन करना पड़ेगा, नहीं तो ये सिस्टम भाग जाएगा ना भाई। तो आपको क्या करना पड़ेगा? वर्डन पहले ये चार्ज ले आओगे तो कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, फिर ये ले आओगे तो इसका इंटरेक्शन एनर्जी इस पे होगी, फिर ये ले आओगे फिर इसका इंटरेक्शन इसका होगा, फिर इसका सब पे होगा। तो इस पे क्या करिए? देखो U12, ध्यान समझो क्या क्या होगा। तो सर 1 2 का इंटरेक्शन होगा, फिर 1 3 का इंटरेक्शन होगा, फिर 1 4 का इंटरेक्शन होगा, फिर क्या होगा? फिर सर 2 1 नहीं हो सकता, चूंकि 1 2 हो चुका है। 2 1 बार बार इंटरेक्शन थोड़ी ना होता है। तो सर 2 1 नहीं होगा, फिर सर 2 3 होगा, फिर क्या होगा सर 2 4 होगा, फिर क्या होगा? U31 होगा नहीं, 1 3 हो चुका है। U32 होगा नहीं, 2 3 हो चुका है। U34 होगा, हाँ सर होगा। और क्या 4 1 4 होगा, नहीं हो चुका है। 4 1 होगा नहीं, 4 2 होगा, 2 4 हो चुका है। क्या 4 3 होगा, 3 4 हो चुका है। तो इस तरीके से जो आपके पास नंबर ऑफ टर्म हो गए 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 टर्म। तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी? K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई A 1 3 के बीच में, 1 और 3 के बीच में, इनके बीच की दूरी A√2 है। तो वैल्यू कितना? K Q1 Q3 डिवाइडेड बाई इनके बीच की दूरी A√2। यहाँ पे A4 1 4 के बीच में K Q1 Q4 डिवाइडेड बाई A।
2 3 के बीच में, 2 3 दूरी a ही है, तो k q2 q3 डिवाइडेड बाई a, 2 4 मतलब a√2, तो k q2 q4 डिवाइडेड बाई a√2। अब 3 4 के बीच में, 3 4 तो वैल्यू कितना, k q3 q4 डिवाइडेड बाई बीच की दूरी a है, ठीक। तो इस तरीके से आपके पास टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ये आ जाएगा। अब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म सीखा जाता है, नंबर ऑफ टर्म दैट इज NC2। अगर आप ध्यान से देखो आपके पास नंबर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी टर्म, ठीक, कितना है, n की वैल्यू, नंबर ऑफ टेस्ट 1 2 3 4 जगह पे है, 4C2, कितना नंबर ऑफ टर्म आएगा, 4 फैक्टोरियल अपान 2 फैक्टोरियल, 4 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो वैल्यू कितनी आ गई, 4 अपान 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपान 2 फैक्टोरियल, दोनों कैंसिल, यहाँ पे 4 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो 4 इंटू 1, तो वैल्यू कितनी है, 2/3। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है, 6। तो इस तरीके से पोटेंशियल एनर्जी का जो भी कॉन्सेप्ट है वो इस तरीके से चलता है। बेसिक ओरिजिनेशन कहाँ से होता है, कंजर्वेटिव फोर्स से। अगर पोटेंशियल एनर्जी आता है तो आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आता है तो पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकते हो, बाकी आगे सारी चीज़ें ईजी हो जाती हैं। तो आज आपको लेक्चर कैसा लगा ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।